जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बचाने के लिए 1,00,000 राजपूतों ने अपना सिर कटाने की कसम खा ली थी, और जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने उस दिव्य मूर्ति को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, तो उसका सामना सिर्फ तलवारों से नहीं हुआ, बल्कि जंगल से आई हजारों मधुमक्खियों से हुआ। मधुमक्खियों का ऐसा भयानक हमला हुआ कि मुगल सेना अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। इस चमत्कार की जड़ें द्वापर युग तक जाती हैं, जब देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर गोकुल पर भयंकर वर्षा कर दी थी। तब भगवान कृष्ण की उम्र केवल 7 वर्ष थी। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक उसे धारण किए रखा। अंत में इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हजारों साल बाद 15वीं शताब्दी में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गोवर्धन पर्वत पर एक गाय रोज एक ही स्थान पर खड़ी होकर अपने आप दूध बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो जमीन से भगवान कृष्ण का वही स्वरूप प्रकट हुआ। यह मूर्ति स्वयंभू थी। समय बीता और सन 1669 में औरंगजेब की नजर इस मूर्ति पर पड़ी। उसने मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी गोस्वामी दामोदर दास जी भयभीत हो गए। वे मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर रातों रात वृंदावन से निकल पड़े। कई राजा मिले, पर औरंगजेब के डर से सभी ने मना कर दिया। अंततः वे पहुंचे मेवाड़ के सिहाड़ गांव। तभी चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया। बहुत प्रयास किए गए, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। पुजारी समझ गए कि भगवान ने अपना स्थान चुन लिया है। यह समाचार पहुंचा वीर महाराणा राज सिंह तक। उन्होंने औरंगजेब को साफ संदेश भेजा, श्रीनाथ जी अब मेरे मेहमान हैं, उन्हें छूने की हिम्मत मत करना। औरंगजेब ने सेना भेजी। महाराणा राज सिंह के साथ 1,00,000 राजपूत दीवार बनकर खड़े हो गए। तभी जंगल से आई लाखों मधुमक्खियां और मुगल सेना पर टूट पड़ी। सैनिक घबरा गए और जान बचाकर भागने लगे। औरंगजेब को हार माननी पड़ी। उसी सिहाड़ गांव में बना भगवान श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर, जो आज नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।